एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मंगल अपने ऑफिस के पहले दिन के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और घर में सभी लोग मंगल के लिए खुश होते हैं सिवाय आदित्य और सौम्या के। खैर इन दोनों का ही मुंह देखने लायक होता है। एपिसोड में हम देखते हैं कि कुसुम मंगल की आरती उतार रही होती है। कुसुम कहती है कि खुश रहो, आज हमारे घर की लक्ष्मी सरस्वती रूप में भी आ गई है, भगवान तुम्हें खूब तरक्की दे। उसके बाद जब मंगल वो सारे टिफिन उठा रही होती है तो कुसुम कहती है कि तुम क्यों उठा रही हो, डिलीवरी वाला आएगा ना। मंगल जवाब में कहती है कि आज के दिन डिलीवरी वाला नहीं आने वाला, इसलिए मुझे ये सारे टिफिन ऑटो में ले जाने होंगे। अक्षत कहता है कि पापा भी तो जा रहे हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं चले जाते। फिर अक्षत आदित्य के पास आता है और कहता है कि पापा आप अपनी कार में मम्मी को क्यों नहीं ले जाते, अब तो आप एक ही ऑफिस में हो गए। मंगल अक्षत से कहती है कि अक्षत आज पापा को एक मीटिंग में जाना है, उसके बाद ही वो ऑफिस आएंगे, इसीलिए मैं आज उनके साथ नहीं जा सकती। फिर मंगल सारे टिफिन लेके ऑटो में चली जाती है। वहीं पर ही आदित्य कहता है कि थैंक गॉड आज के दिन तो मैं बच गया, लेकिन क्या मुझे कल से अक्षत के कारण मंगल को अपने साथ ले जाना होगा। सौम्या कहती है नो वे आदित्य, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। आज के दिन मंगल का ऑफिस में पहला और आखिरी दिन होगा, ये ज्यादा समय ऑफिस में टिक ही नहीं सकती। सौम्या की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि सौम्या कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर करेगी। इस और हम लक्ष्मी को देखते हैं जो कि ऑटो में घर के लिए जा रही होती है। वो बहुत ज्यादा परेशान होती है। वो अपने आप से ही कहती है कि कार्तिक ने पहले तो ऐसा कभी नहीं किया, पहले या तो वो मेरा फोन उठा लेते थे या फिर खुद फोन कर देते थे, अचानक से यह बदल क्यों गए हैं। फिर लक्ष्मी के दिमाग में वही सीन याद आता है जो कि उसने शूट पर देखा था, कार्तिक और जिया का रोमांटिक सीन। इसका मतलब यह है कि लक्ष्मी के अंदर शक धीरे धीरे करके आने लगा है। जो पहले भरोसा हुआ करता था वो डगमगाने लगा है और उसी समय सुनसान सी जगह पर ऑटो बंद पड़ जाता है। इसीलिए लक्ष्मी को ऑटो से उतरना पड़ता है और पैदल पैदल ही मंदिर की ओर बढ़ना पड़ता है। मंगल जैसे ही ऑफिस में पहुंचती है वही वॉचमैन मंगल के पास आता है और कहता है कि मैम लाइए मैं टिफिन उठा लेता हूँ। मंगल कहती है कि काका आप तो मुझसे बड़े हैं, आप मुझे या तो मंगल कह सकते हो या फिर बेटा कह के मुझे बुला सकते हो। उसके बाद मंगल ऑफिस में मौजूद सभी लोगों को नमस्ते करती है। सामने से हेलो आय का जवाब आता है और ये सारी चीजें सौम्या और आदित्य देख रहे होते हैं। सौम्या आके मंगल को कहती है कि मंगल ये तुम्हारा घर नहीं है कि तुम यहाँ पे नमस्ते नमस्ते कह रहे हो, ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है, अगर कोई हेलो बोलता है तो तुम्हें हाय बोलना पड़ेगा और अगर कोई हाय बोलता है तो तुम्हें हेलो बोलना पड़ेगा, समझी। उसी समय ये सारी चीजें बॉस देख रहे होते हैं। वो मंगल और सौम्या के पास आते हैं और सौम्या से कहते हैं कि सौम्या हमारी कंपनी मल्टीनेशनल जरूर है लेकिन हम सभी इंडियंस हैं, हमें हमारा कल्चर नहीं भूलना चाहिए, इसलिए आज से और अभी से कोई भी किसी को हाय हेलो नहीं कहेगा, सब एक दूसरे को नमस्ते कहेंगे। सौम्या मन ही मन में कह रही होती है कि अभी मजा सकाती हूँ, इसके नमस्ते को मैं कैसे गुड बाय बनाती हूँ यह हमेशा याद रखेगी। ईशा मंगल को उसकी डेस्क बताती है और कहती है कि अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप मुझे कॉल कर सकती हो। मंगल अपने डेस्क पर देखती है कि उसका नाम लिखा हो मंगल सक्सेना, साथ ही वो जिस कुर्सी पे बैठती है वो घूमने वाली होती है। पहली बार वो इतने ज्यादा लग्जरी चीजों को एक्सपीरियंस कर रही थी, पहली बार वो अपनी मेहनत से इतने बड़े मुकाम पे पहुंची थी। वो बहुत ज्यादा खुश होती है लेकिन एक तरफ उसको यह समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो लैपटॉप कैसे चलाएगी। उसने आज से पहले तो कभी लैपटॉप खोला नहीं है। और जब वो अपने डेस्क पर स्वास्तिक बना रही होती है उसी समय सौम्या आके मंगल को धक्का दे देती है, जिसके कारण मंगल के हाथ में जो भी कंकु रहता है वह गीला कंकु डेस्क पर मौजूद सारे ही पेपर्स पे गिर जाता है और सौम्या मंगल को चिल्लाने लगती है। सौम्या मंगल से कहती है कि मंगल तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, ये ऑफिस है, यहाँ पे तुम होली क्यों खेल रही हो और तुमने कितने इंपॉर्टेंट पेपर खराब कर दिए। ऑफिस में भीड़ इकट्ठी हो जाती है, आदित्य भी वहाँ पे मौजूद हो जाता है। मंगल कहती है कि मैंने जानबूझ के नहीं ढोला है, आपने मुझे धक्का दिया था। सौम्या कहती है कि तुम मेरा नाम क्यों लगा रही हो, मेरा तो सिर्फ हाथ लगा था और हाथ तो यहाँ पे किसी का भी लग सकता है, तुम्हें ऐसी चीजें ऑफिस में लानी ही नहीं चाहिए। ईशा वहाँ पे आ जाती है। ईशा पूछती है कि बताओ कौन से पेपर्स हैं। ईशा देखती है कि यह पेपर्स तो कुछ काम के नहीं है, इसलिए वो वॉचमैन को बुला के वह पेपर्स फेंकने को कहती है, साथ ही मंगल की डेस्क को साफ भी करवा देती है और सौम्या की यह चाल भी यहीं पर ही अनसक्सेसफुल हो जाती है। इस और हम देखते हैं कि लक्ष्मी जिस रास्ते पे जा रही होती है वहीं पर ही कुछ गुंडे लक्ष्मी का पीछा करते हैं और वह लक्ष्मी को एक तरीके से घेर लेते हैं, लक्ष्मी को छेड़ने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या करते हैं, लक्ष्मी को छेड़ ही रहे होते हैं, लेकिन लक्ष्मी के साथ क्या होता है ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। इस और हम ईशा को देखते हैं जो कि मंगल को सारी चीजें समझा रही होती है और मंगल बहुत अच्छे से अपने पहले दिन का काम खत्म कर देती है। ईशा मंगल को बताती है कि आज हमारे ऑफिस की फाउंडेशन पार्टी है और आपको इसमें आना बहुत जरूरी है, आपको ही क्या ऑफिस के हर एक मेंबर को आना मैंडेटरी है। पहले तो मंगल पार्टी में आने को मना कर रही होती है लेकिन ईशा मंगल को मना लेती है। अब क्योंकि मंगल की साड़ी तो खराब हो गई थी उस कंकु से और उसी समय मंगल को घर से फोन भी आ जाता है। कुसुम बेसब्री से इंतजार कर रही होती है मंगल का ऑफिस देखने के लिए, चाहे वीडियो कॉल पे ही सही।
मंगल कुसुम को सारी ही प्रॉब्लम बताती है तो कुसुम जवाब में कहती है कि मंगल तुम्हें तो ऑफिस में जाना ही चाहिए, अब तुम किसी से अलग नहीं हो, तुम भी उसी कंपनी के कर्मचारी हो। और रही बात साड़ी की ना, तो मैं साड़ी तुम्हें भिजवा रही हूँ। जो तुम्हारी साड़ी आने वाली थी ना लॉन्ड्री से, वो मैं डायरेक्टली तुम्हारे ऑफिस में ही भिजवा देती हूँ, बस उसका पेमेंट करके साड़ी ऑफिस में ही चेंज कर लेना। अब वो जो साड़ी है वो ऑफिस में आ गई होती है, वॉचमैन आके मंगल को साड़ी देता है और कहता है कि आप बाहर जाके पेमेंट कर दीजिए। जैसे ही मंगल ऑफिस से निकलती है उसी समय सौम्या आके साड़ी को बदल देती है एक वेस्टर्न ड्रेस से, क्योंकि सौम्या जानती है कि मंगल वेस्टर्न ड्रेस नहीं पहनती। और जैसे ही मंगल उस पार्सल को खोलती है तो मंगल देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसके अंदर साड़ी नहीं होती। तो अब सवाल यह है कि क्या मंगल यह ड्रेस पहनेगी या नहीं, और अगर नहीं तो क्या वो ऑफिस की पार्टी में नहीं जाने वाली है। इसी सस्पेंस के साथ यह एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। आगे क्या होने वाला है कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।